सामने आ रही है। एशिया से लेकर अमेरिकी महाद्वीप तक बारिश लोगों को परेशान कर रही है। बाढ़ से चीन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जुलाई के मौसम में मुसीबत की बरसात दुनिया के एक इलाके तक सीमित नहीं है। एशिया से अमेरिकी महाद्वीप तक प्रकृति का प्रहार देखने को मिल रहा है। बारिश की आफत दुनिया के कई मुल्कों को परेशान कर रही है। पूर्वी चीन में विनाशकारी बाढ़। चीन में हालात ऐसे हैं कि मुल्क के एक हिस्से में भीषण गर्मी है तो दूसरे हिस्से में विनाशकारी बाढ़ की मुसीबत। बाढ़ का कहर चीन के पूर्वी हिस्से में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद में जुटी है। आशियाने डूबे हैं, गर्दन तक पानी है, लैंडस्लाइड की मुसीबत तक है। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ में 3 लोग लापता हैं। चीन में सैलाब का ये पीक सीजन है। यहाँ हर साल बारिश से बहुत नुकसान होता है। इस साल भी ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन बरसात सिर्फ चीन को परेशान नहीं कर रहे। 7 समंदर पार कनाडा में भी हालात बेहद खराब है। कनाडा में बरसात से कोहरा। कनाडा। चलिए बढ़ते आगे। गृह युद्ध की आग में धधक रहे सीरिया में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो साल 2012 में 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। सीरिया में अभी भी 90% लोग गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में सीरिया के लोगों ने योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। योग रखे निरोग के गूढ़ मंत्र को समझकर सीरिया के ज्यादा लोग अब इन दिनों योग कर रहे हैं। इन सबके बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद कई धर्मों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म भी शामिल है। युद्ध से योग, सीरिया नए बदलाव की ओर। योग बना लोगों का सहारा। सीरिया में नई सुबह। सीरिया पिछले 12 साल से गृह युद्ध की आग में चल रहा है, जहां शहर के शहर खंडर हो चुके हैं और हर ओर बर्बादी और तबाही का ऐसा ही मंजर पसरा हुआ है। जहां गृह युद्ध ने लोगों का सब कुछ छीन लिया है, जहां लोगों ने आर्थिक और शारीरिक कष्ट तो झेला ही है, साथ ही साथ ऐसी मानसिक पीड़ा भी झेलने पर मजबूर हुए हैं जिसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे ही मुश्किल समय में अब सीरिया के लोगों का सहारा बना है योग। सीरिया में ये नया बदलाव है जो घर घर दस्तक दे रहा है। प्रार्थना के लिए हथेलियां जोड़कर हॉल में आते हैं लोग। ओम का जाप करती महिलाएं, ध्यान की मुद्रा में बैठे लोग, सांस प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करती महिलाएं, सर को आगे की ओर झुकाकर सूर्य नमस्कार करती महिला। ये तस्वीरें सीरिया में नए बदलाव की हैं, जंग और तबाही के बीच नई उम्मीद की है, क्योंकि मुश्किल समय में सीरिया के लोगों ने योग बनाए निरोग के गूढ़ मंत्र को समझकर योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। So I've been reading and searching about something to make me a little bit mentally stable. So because everything around us is crazy, so I found that the philosophy of yoga as a whole, not that practicing asanas, it's about breathing technique, about eating, about food, about
dealing with others and how you deal with yourself. So it was the way to survive and help myself and try to help the other. More than people lost houses, money, lost others from their families. But all of this will pass. And I think the more important is to return to ourselves. पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरे सीरिया में जंगलों, खेल के मैदानों और स्टेडियम में अब बच्चे और वयस्क नियमित तौर पर योग कर रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे योग की तरफ सीरिया के युवाओं का हाल ही के दिनों में आकर्षण बढ़ा है। योग ट्रेनर की देखरेख में देखिए कैसे युवा योग के आसनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीरिया में हिंदू साधुओं की वेशभूषा में ट्रेनर योग का प्रचार करते हैं। अब ये समझिए कि सीरिया में योग की पॉपुलैरिटी का ऋषिकेश के साथ क्या कनेक्शन है। दरअसल सीरिया से 2 दशक पहले माजिन ईसा नाम का एक शख्स भारत आया। माजिन ने ऋषिकेश में योग सीखा और वापस अपने देश लौटकर वहां उसने योग सेंटर खोल लिया। इसके बाद सीरिया में अब कई ध्यान केंद्र चल रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी माजिन के बड़े समर्थक हैं। सीरिया में आधी सदी से ज्यादा समय से असद के परिवार ने शासन किया, लेकिन खुद की छवि को बदलने की कोशिश में अब असद ने इंजील ईसाइयों को घरों में चर्च खोलने की मंजूरी दी है, परिवर्तित मुसलमानों को पूजा करने की छूट दी है, योग के जरिए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा दिखने लगा है। शहर शहर इस तरह से योग सेंटर सीरिया में अब नजर आने लगे हैं, जहां युवाओं की बढ़ती तादाद सीरिया में योग की पॉपुलैरिटी की कहानी बयां कर रही है। साल 2011 में सीरिया में युद्ध शुरू होने के बाद से योग केंद्रों की संख्या 4 गुना तक बढ़ गई। यहाँ के खेल मंत्रालय की तरफ से भी योग अभ्यास के लिए फुटबॉल मैदान दिए जा रहे हैं। सीरिया के लोगों का कहना है कि योग उन्हें गृह युद्ध से तबाही के बीच राहत पहुंचाता है। ايه بتوقع انه اليوغا بتحل هي المشاكل اللي موجوده عند الناس وبتساعدهم حتى انه يسترخوا ويتواصلوا مع حالهم اكثر لحتى يقدروا يتواصلوا مع الناس المحيطه. هلا كون نحن بسوريا عايشين بوضع ستريس ضاغط على الناس. हेल्थ और फिटनेस के लिए दुनिया भर के लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें इसी साल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम की है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने योग की शक्ति को पहचाना। यही वजह है कि दुनिया भर में अब 300 मिलियन से ज्यादा लोग योग करते हैं। 2010 से 2021 के बीच योग की लोकप्रियता 63.8% बढ़ी है, तो 72% योग करने वालों में महिलाएं शामिल हैं। सुपर पावर मुल्क अमेरिका में भी करीब 3 करोड़ 60 लाख अमेरिकी योग करते हैं।